आइए दोस्तों 2024 के जेएनएम संविधान पेपर की क्वेश्चन आंसर के। तो इसमें दोस्तों इस स्क्रीन पे देख रहे होंगे आप, ये एक एक आंसर को स्पष्ट तरीके से बताता हूँ। आप कहीं पर भी जाकर चेक कर लीजिएगा इनको। करेक्ट आंसर है पहला क्वेश्चन है, विच क्वालिटी ऑफ राइस इज डेवलप्ड थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग। मतलब कौन से प्रकार का दाल आनुवंशिक अभियांत्रिक द्वारा विकसित किया गया है। आनुवंशिक अभियांत्रिक द्वारा विकसित किया गया है। तो इसमें आंसर है दोस्तों डी, बी, गोल्डन राइस। ठीक है दोस्तों, मैंने टिक लगा रखा है पेन से। और ये गोल्डन राइस भी आंसर है इसका दोस्तों। के बाद आएगा मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। मतलब फर्स्ट लिस्ट को सेकंड लिस्ट के साथ मैच करना है दोस्तों। इसमें भोजन है, भोजन इसमें बी में पहले बता दो, इसमें बी आंसर है। बी में आएगा पहले में थर्ड, भोजन, फूड मतलब भोजन। तो भोजन में है दोस्तों, भोजन किसको बोलते हैं, कोई भी ठोस या तरल पदार्थ जो निगलने, पचने तथा स्वांगीकरण के बाद शरीर को आवश्यक तत्व प्रदान करता है। समझ रहे हो, फूड किसको बोलते हैं, कोई भी ठोस या तरल पदार्थ जो निगलने, पचने तथा स्वांगीकरण के बाद शरीर को आवश्यक तत्व प्रदान करता है, उसको भोजन बोलते हैं। दूसरा है, तो ये पहले में थर्ड हो जाएगा। दूसरे में संतुलित आहार, संतुलित आहार है इसमें आएगा। संतुलित आहार किसको बोलते हैं, पर्याप्त मात्रा तथा सही अनुपात में विविध भोज्य पदार्थ को संतुलित आहार बोलते हैं, मतलब संतुलित फूड, बैलेंस डाइट। तो बी में चौथा हो जाएगा, पर्याप्त मात्रा सही अनुपात में विविध भोज्य पदार्थ। सी में आएगा पोषण, न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिशन मतलब दोस्तों। सी में आएगा सेकंड, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट किसको बोलते हैं, मतलब न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं, भोजन का विज्ञान, पोषक तत्व तथा उनमें शामिल अन्य पदार्थ। भोजन का विज्ञान, पोषक तत्व तथा उनमें शामिल अन्य पदार्थ को पोषण बोलते हैं या न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो लास्ट का है पोषक तत्व। पोषक तत्व किसको बोलते हैं, तो दोस्तों इसमें फर्स्ट आएगा ये पोषक तत्व। पोषक तत्वों में ये फर्स्ट है। भोजन में वे आवश्यक तत्व जो शरीर को उपयुक्त मात्रा में मिलने ही चाहिए। पोषक तत्व इसको बोलते हैं, भोजन में आवश्यक तत्व जो शरीर को उपयुक्त मात्रा में मिलने ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसमें बी आंसर सही रहेगा। ये अपना बी आंसर सही है इसमें। जिसने भी बी आंसर किया उसके करेक्ट है एकदम। इसके बाद है दोस्तों तीसरे नंबर का है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया एक्सेप्ट। तो निम्नलिखित में से के अतिरिक्त सभी सिजोफ्रेनिया के प्रमुख लक्षण हैं। मतलब कहने का मतलब ये है दोस्तों, में से एक को छोड़कर सभी सिजोफ्रेनिया का लक्षण है। मतलब एक जो क्वेश्चन है वो अपन को ये बोलना, तो मैंने पेन से टिक लगा रखा है। तो इसमें डी आंसर है दोस्तों, ये डी वाला, ऑब्सेशन, मनोग्रस्ता। क्योंकि ये दोस्तों सारे है सिजोफ्रेनिया में, हेलुसिनेशन, डेल्यूशन, कॉग्निटिव सिम्टम, ये सारे इसमें आते हैं। तो इसमें डी आंसर करेक्ट है, मनोग्रस्ता। इसके बाद दोस्तों ये है अपने पास, human eye has the capacity to see object placed at the different distance from it. This is done by the action of। मनुष्य की आंख में विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु को देखने की क्षमता है। यह निम्नलिखित में किसके द्वारा क्रिया करने पर संभव होती है। मतलब मनुष्य जब देखता है तो दूर रखी वस्तु को किसके द्वारा
क्रिया होती है वो अपनी आँख में। दोस्तों इसमें क्वेश्चन है अपना सिलेरी मसल्स के द्वारा ही अपन दूर की वस्तु को देख सकते हैं, सिलेरी मसल्स। इसमें सी आंसर राइट है, सी वाला। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने 4 क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट है। इसके बाद है दोस्तों अपने 5वां क्वेश्चन है, ए फैमिली इन विच आइदर वन और बोथ द पेरेंट्स आर नॉट अवेलेबल टू द चिल्ड्रन नो एज। मतलब ऐसा परिवार जिसमें एक या दोनों ही अभिभावक बच्चों को उपलब्ध नहीं होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? मतलब ऐसा परिवार जिसमें बच्चों के दोनों अभिभावक उपलब्ध नहीं होते हैं, तो दोस्तों उसको बोलते हैं ब्रोकन फैमिली। इसमें डी आंसर सही है, ब्रोकन फैमिली। मैंने पेन से टिक लगा रखा है, डी। इसके बाद है 6, आइडेंटिफाई द रोल ऑफ क्लिनिकल मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित में चिकित्सक की भूमिका पहचान है। चिकित्सक आहार की चिकित्सक की भूमिका किससे पहचानते हो तुम? इसमें 2 है, पहला है 3 और 4 ओनली, दूसरा 2 है 3 ओनली, 1 4 ओनली, 1 या 2 ओनली। दोस्तों में 2 नंबर और 3 नंबर दोनों ही करेक्ट आंसर। रिकमेंडेड थेरेप्यूटिक डाइट्स फॉर मैनेजमेंट डिजीज, और तीसरा न्यूट्रिशन मैनेजमेंट पेशेंट में, तो दोनों ही अपन सही करेंगे तो दोनों राइट है। दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, 2 और 3 बी आंसर सही है इसमें करेक्ट। इसके बाद दोस्तों अपना आता है 6 नंबर का हो गया। इसके बाद आता है 7 नंबर, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। मैच वाला क्वेश्चन है, तो इसको फर्स्ट को दूसरे के साथ मैच करना है। तो इसमें 7 क्वेश्चन में आंसर करेक्ट है। इसमें ये थोड़ा कंफ्यूजन में है, मैं देख नहीं पाया, मिल नहीं पाया इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसके बाद 7 के बाद है दोस्तों 8 नंबर। 8 नंबर क्या है दोस्तों? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इंडिकेटर ऑफ हेल्थ। निम्नलिखित में से क्या स्वास्थ्य का संकेतक नहीं है? मतलब स्वास्थ्य का संकेतक कौन नहीं है? मतलब इसमें तो इसमें दोस्तों पहला है यूटिलाइजेशन रेट्स, डिजीज कंट्रोल, हेल्थ पॉलिसी इंडिकेटर, हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर, क्वेश्चन एंड अटेम्प्ट। मतलब ये चारों ही हेल्थ को इंगित संकेत कर रहे हैं, क्वेश्चन और अटेम्प्ट। ये तो अपन जब चारों में से कोई भी अगर नहीं आ रहा डाउटफुल तो ये बनना है। तो इसमें दोस्तों पहला राइट है, यूटिलाइजेशन रेट्स। यूटिलाइजेशन रेट्स उसको बोलते हैं किसी भी कर्मचारी की पैसे का हिसाब लगाना, वो वाला वो दूसरा फील्ड है। डिजीज कंट्रोल, हेल्थ पॉलिसी इंडिकेटर, हेल्थ डिलीवरी इंडिकेटर, तीनों हेल्थ को इंडिकेटर, यूटिलाइजेशन रेट्स पहला आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 9, फेलिपिन ट्यूब्स आर आल्सो नोन एज। फेलिपिन ट्यूब को क्या बोलते हैं? डिम्बवाहिनी नलिका को नाम से भी जाना, मतलब दूसरा और क्या नाम है? तो इसको ओविडक्ट्स के नाम, ओविडक्ट्स भी बोलते हैं, मतलब ओविडक्ट्स। इसके बाद 10वां है विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्थ केयर institution have been upgraded to the health wellness centers। निम्न में से किन स्वास्थ्य देखभाल संस्थाओं को स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों में स्थान और अपग्रेड किया गया है? मतलब स्वास्थ्य देखभाल संस्थाओं को स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों में अपग्रेड करा हुआ है। इसमें है दोस्तों, तो पहला है प्राइमरी हेल्थ केयर, और तो पहला तो रहेगा सब हेल्थ सेंटर, दूसरा रहेगा प्राइमरी हेल्थ सेंटर। पहला और दूसरा राइट क्वेश्चन है इसमें। इसके बाद आता है ये 8-10 नंबर के बाद आता है 11 नंबर। 11 नंबर है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉस्किटोज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ जापानी इंसेफेलाइटिस। मतलब निम्न में से कौन सा मच्छर जापानी इंसेफेलाइटिस के संचारण के लिए उत्तरदायी है?
कौन सा निम्न में से कौन सा मच्छर जापानी इंसेफेलाइटिस के संचालन के लिए उत्तरदायी है? तो इसमें करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ये क्यूलेक्स। सी नंबर राइट, क्यूलेक्स 11वें में सी नंबर पेन से टिक लग रहा है। 12 विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज अंडर मिशन इंद्रधनुष। इंद्रधनुष के अंदर वो कौन सी वैक्सीन है जो निम्नलिखित में कौन से रोग इंद्रधनुष के अंतर्गत वैक्सीन द्वारा रोकथाम किए जाने वाले रोग है? मतलब इंद्रधनुष जो मिशन था उसमें कौन सी वैक्सीन के द्वारा रोकथाम किए जाने वाले रोग कौन कौन से हैं? निम्नलिखित में से कौन से रोग इंद्रधनुष मिशन के अंतर्गत वैक्सीन द्वारा रोकथाम किए जाने वाले रोग है? तो इसमें करेक्ट आंसर है दोस्तों इसमें टिक लगा नहीं पाया तो इसमें रहेगा इसमें डी आंसर करेक्ट है। पहला डीपीटी, दूसरा हेपेटाइटिस बी, पांचवा मीजल्स, ये तीनों ही इंद्रधनुष मिशन के अंतर्गत वैक्सीन द्वारा रोकथाम किए जाने वाले तीनों ही रोग डीपीटी, हेपेटाइटिस बी और मीजल्स। जैसे तीसरा नंबर का हेमोफिलिस ब्लड से रिलेटेड चीज़ है, इसमें वैक्सीन का कोई काम नहीं। हर्पेस रहता है, ये भी अलग बीमारी है, वैक्सीन का इसमें कोई काम नहीं है। इसके बाद 12 नंबर के बाद आता है 13 नंबर मैच लिस्ट वाला। मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड, फर्स्ट और सेकंड के साथ मैच करना है। इसमें फ्रंट और बायाना, मतलब बायाना का किला किस राजा ने बनवाया था? इसमें पहला है फोर्थ राजा विजयपाल और बी अंबर का किला है थर्ड राजा मानसिंह और सी है सेकंड तारागढ़ का किला जयराज चौहान। नहीं, सी और डी के बाद फर्स्ट, डी है फर्स्ट मतलब महाराजा स्वामी जय सिंह। तो इसमें बी आंसर करेक्ट है दोस्तों। ये दोस्तों मैंने एक एक आंसर बुक और गूगल से निकाले तक ही आंसर है, चेक कर लीजिए एकदम करेक्ट आएगा। उसके बाद 14वां ग्लाइसूरिया कीटोन्यूरिया इन यूरिन आर इंडिकेटिव, मतलब मूत्र में संक्राम्यता कीटोन में का पाया जाना किसका संकेत दिखाता है? मतलब ये ग्लाइसूरिया कीटोन्यूरिया मूत्र में पाया जाना किसका संकेत आता है? ये डायबिटीज मेलाइटिस डी राइट है दोस्तों। तो मैच का है 15 में दोस्तों रहेगा इसमें डी नंबर का क्वेश्चन, डी नंबर का आंसर सही है। पहले में मैच करेंगे थर्ड आएगा, बी में फर्स्ट आएगा, सी में फोर्थ आएगा, डी में सेकंड आएगा। तो इसमें डी आंसर सही है। 16 में दोस्तों विच इज द फॉलोइंग स्पुटम सैंपल शुड बी कलेक्टेड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। मतलब पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के लिए आप सैंपल को कैसे एकत्रित करेंगे? निदान के लिए तो के सैंपल कैसे एकत्रित करना चाहिए दोस्तों? इसमें है पहला और तीसरा, सी नंबर का राइट है इसमें दोस्तों।